कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे प्यारे कौमी भाइयों, गुजर खान के लोगों, आपके शहर में आए हैं, याद दहानी के लिए आए हैं कि हर इंसान ने मरना है। मरने के बाद मामला ख़त्म नहीं होगा, बल्कि हकीकी और भरपूर बदला क़यामत के दिन मिलने वाला है। आज दुनिया के अंदर जो कुछ बोगे, कल क़यामत के दिन वही कुछ काटोगे। ये दुनिया इम्तहान की जगह है, ये सैरगाह नहीं है। सैरगाहें अल्लाह ने आगे रखी हुई हैं। यहाँ एक मसला है कि अल्लाह को कौन मानता है और कौन अल्लाह का इनकार करता है। मेरे भाइयों, यही वो दावत थी जो मक्का के अंदर अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई थी। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ लोगों, कह दो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई दाता दस्तगीर मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं है। कामयाब हो जाओगे, दुनिया में भी तुम्हारी इज्जत होगी। मरने के बाद वकुंतुम मुलूकन फिल जन्नह, जन्नत के बादशाह बनाए जाओगे। मेरे भाइयों, इस एक बात के मानने के ऊपर कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा बुतों के सामने झुकना, गुंबद के सामने झुकना, मज़ारों के सामने झुकना, पीरों के सामने झुकना, ये अल्लाह के गज़ब को ललकारना है। ये शिर्क की चीज़ है अल्लाह के बंदो। और आज मुसलमानों को टुकड़ों के अंदर बांट दिया गया है। कोई बरेलवी बना दिया गया, कोई देवबंदी बना दिया गया, कोई अहले हदीस बना दिया गया। अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। सारे अंबिया के मानने वाले मुस्लिम हैं, फरमाबरदार अल्लाह के मानने वाले होते हैं। हमेशा यही हुआ है मेरे भाइयों। यहूद व नसारा ने भी अपने मानने वालों को टुकड़ों में बांटा था, जमातों में बांटा था, फ़िरक़ों में बांटा था, मसलक में बांटा था। और मेरे भाइयों, ये आखिरी उम्मत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चलोगे, उन्हीं की सियासत करोगे, और फिर उसके बाद तुम्हारी भी वही हाल होगी जो उनके साथ मामला हुआ है। वालिद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबार व रुहबान लयाकुलूना अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। ये अक्सरियत इन उलमा की और मशाइख की, इन मौलवियों और पीरों की, ये लोगों का माल खाते हैं बातिल तरीके से और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। ये अजान देने के पैसे लेते हैं, ये इमामत करने के पैसे लेते हैं। दीनदारी नहीं है इनके अंदर, दुकानदारी है इनके अंदर। अल्लाह के बंदो, ये अपनी दुनिया की खातिर तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। याद रखना, ये दुनिया के सहारे ये सदा साथ न देंगे और हमेशा के लिए आपने यहाँ नहीं रहना है। जो यहाँ आया है उसमें मरना है और मरने के बाद क़यामत के दिन अल्लाह फैसला कर देगा कौन जीता कौन हार गया। जीतने वाले ऐसे जीतेंगे तो फिर कभी नाकामी का फिक्र नहीं होगा। मालिक बड़ी बड़ी जन्नतें अता फरमाएगा अपने मोमिन बंदों को। जन्नत की ज़मीन से 60-60 मील ऊंचे नालात अल्लाह ताला ने तैयार करके रखे हुए अपने मोमिन बंदों के लिए। और दूसरी तरफ वो आग है जो अगर चिमट जाए तो छोड़ने वाली नहीं है। देखो, ये जून की ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठंडे मशरूबात पीने वालों, कल क़यामत के दिन क्या होने वाला है अल्लाह के बंदो। अगर ये बात ना मानी, वहाँ मुंह के अंदर तांबा डाला जाएगा, सर के ऊपर हमीम डाला जाएगा और उसके बाद हमेशा हमेशा यही कुछ होता रहेगा। पानी की एक बूंद तुम्हें नहीं दी जाएगी और उसके बाद चीखोगे, चिल्लाओगे और कहोगे या अल्लाह एक मौका और दे दे। अब हम दुनिया में जाकर तेरे अलावा किसी को माबूद नहीं मानेंगे, तेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकेंगे, तेरे अलावा किसी और को रुकू सजदा नहीं करेंगे। और सारी बात अब समझ में आ गई है। मालिक फरमाएगा बड़ी ज़िंदगी दी थी, सोचने समझने वाले दिल दिए थे, गौर व फिक्र करने वाले दिमाग दिए थे, समझाने वाले भी आए थे और तुम्हें ये बातें समझाते थे कि तुम्हें यह दिन देखना पड़ेगा। अगर तुमने बरेलवियत ना छोड़ी, अगर तुमने देवबंदियत ना छोड़ी, अगर तुमने अहले हदीसियत ना छोड़ी, तुम्हें हमेशा की आग में रहना पड़ेगा और वहाँ चीखोगे, चिल्लाओगे, वापस नहीं आ सकोगे। एक मौका है, बीवी बच्चे वहाँ लानत भेजेंगे कि बेईमान तुमने सब कुछ दिया है, खाने के रोटी भी है, रहने
دیکھنے کو اچھا کر دیا ہے لیکن ایمان کی بات نہیں کی تھی تو نے، ایسے دوست تیرے پر لعنت ہو۔ یہ کچھ ہونے والا ہے اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک جان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ بھائی کتابیں دے رہے ہیں، کوئی آپ سے نوٹ اور ووٹ لینے ہم نہیں آئے ہیں، ہم آپ سے چندہ مانگنے نہیں آئے ہیں۔ اتنی بات کی اپیل ہے کہ اپنی جان کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لایا جائے۔ ایمان پہلی چیز ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ، نہ نماز قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، نہ عمرہ، نہ حج، نہ روزہ، کسی کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو۔ ایمان پہلی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔